बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान टीवी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में करोड़हा किस्म के जानदार पैदा किए हैं। इनमें से हर जानदार की हिलकत में कोई ना कोई राज पोशीदा है। हर जानदार में खासियत है कि वो फ़ायदा और नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, इन लाखों और करोड़ों जानदारों में से एक जानदार कुत्ता भी है। कुत्ता आमतौर पर वफा की अलामत समझा जाता है और ये अपने मालिक को उसके दुश्मनों से महफूज रखता है। मगर आप और हम सब के ईमान का हिस्सा ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस्लाम में कुत्ता रखने की ममानत क्यों की गई है, और जब इसकी ममानत ही की जानी थी तो अल्लाह ताला ने इस जानवर को क्यों पैदा किया और किस तरह पैदा किया। दास्तान टीवी की हमारी आज की इस वीडियो का मौजू यही है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कुत्ते की तख्लीक के मकसद के बारे में और कुत्ते को कैसे पैदा किया गया, इस बारे में दो हिकायात हैं। मज़ाहिब की कदीम किताबों के मुताबिक इब्लीस भी शैतान यानी एक जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया। बाद उसकी रियाजत का सिलसिला जारी रहा। उस कायनात का कोई ऐसा चप्पा या कोई ऐसा टुकड़ा नहीं था जिस पर इब्लीस ने सजदा न किया हो। ये इन सजदों और उसकी रियाजतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बना दिया। लेकिन फिर इब्लीस गरूर का शिकार हो गया और उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और यहाँ से खैर व शर की ताकतों के दरमियान जंग का आगाज हुआ। कदीम सहाइफ में लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया। शैतान का थूक हजरत आदम के पेट पर गिरा और बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया और यही सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने नाव की मिट्टी से बाद कुत्ता बनाया। दोस्तों, कदीम सहाइफ की रोशनी में कुत्ते में दो खसाइफ मौजूद हैं और ये दो खसलतें इसलिए हैं कि ये इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये इंसान की मिट्टी से बना था तो ये इंसान पर भौंकता है और उसकी वजह से कदीम साहिब में ये बयान की जाती है कि इसमें शैतान का थूक शामिल है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को भी देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के अंधेरे में शैतान के काफिले जब आसमान से उतरते हैं तो ये ऊपर देखकर एक खौफनाक आवाज़ निकालता है। कुत्ते की तख्लीक का सबब और उसकी पैदाइश के अमल के बारे में दूसरी रिवायत हमें नूरुल मुबीन नामी किताब में मिलती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने कुत्ते को क्यों पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उसे इब्लीस की थूक से पैदा किया। अर्ज़ किया कि वो कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर उतारा तो ये दोनों चिड़ियों के चूज़ों की मानद कांप रहे थे। उस वक्त इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आ चुका था। जब उसने ज़मीन देखी तो दौड़ा और ज़मीन के दरिंदों के पास गया और बोला कि आसमान से दो परिंदे गिरे हैं, इनसे बड़ा परिंदा शिकार कभी नहीं देखा, चलो और जल्दी से जाकर इन्हें खा लो। ये सुनकर दरिंदे इब्लीस के साथ दौड़े। इब्लीस इनको रास्ते में ललकारता रहा और चिल्ला रहा था कि अब थोड़ी दूर की मुसाफत है और जल्दी जल्दी बोलने की वजह से उसके मुंह से थूक गिर रहा था और अल्लाह ने उस थूक से नर और मादा कुत्ते पैदा किए। वो दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा के सामने खड़े हो गए। इन दोनों ने उन दरिंदों के और उनको करीब आने से रोक दिया। उसी दिन से कुत्ता जंगल के दरिंदों का दुश्मन और दरिंदों कुत्तों के दुश्मन हो गए। गालबन कुत्ते में वफा का अंसर इसलिए शामिल है कि ये रोज़े अज़ल से ही इंसान की हिफाजत के लिए ममूर किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर कुत्ते को घर में रखने की ममानियत क्यों की गई है। यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है और हम इसको एक तफसीली जवाब की सूरत में आप तक पहुँचाएंगे।
यहाँ हम कुछ साइंसी इंकशाफात भी ज़रूर आपके सामने शेयर करेंगे कि जिसके बाद आपके जहन में किसी भी किस्म की कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी कि बालाखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिला ज़रूरत घर में कुत्ता पालने की ममानियत क्यों फरमाई है। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों में कुत्ते पालना एक फैशन और एक स्टेटस का सिंबल बनता जा रहा है। हम यहाँ ये बात आपको ज़रूर बता दें कि इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी एक महदूद इजाज़त और कुछ शराइत के साथ दी गई है। चनाचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत के तहत पाले जाएं, मसलन शिकार के लिए और खेतों और फसलों की हिफाजत के लिए कुत्ते, वो इस हुक्म से बाहर हैं। मुशाहिदे की बात तो ये है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बुखल से काम लेते हैं। मगरब में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मरते वक्त अपनी जायदाद कुत्तों के नाम कर जाते हैं और अपने पड़ोसी हत्ता के अपने भाई तक को भूल जाते हैं, अपने अजीज़ों अकारब से बेरुखी करते हैं। यहाँ आप तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पहुँचाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि गुज़श्ता शब मैं घर में आया था, लेकिन घर में दाखिल ना होने की वजह यह थी कि दरवाजे पर मुजस्मा था और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और घर में कुत्ता भी था। लिहाजा जो मुजस्मा घर में है, आप इसका सर इस तरफ कर दीजिए कि वो दरख्त की शक्ल में रह जाए और पर्दा फाड़ कर तकिया बना लीजिए और कुत्ते को घर से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, कुत्ते के बारे में इस्लामी अहकामात तो बड़े वाज़ेह हैं, लेकिन यहाँ ये मालूम होता है कि आपके साथ कुछ साइंसी मालूमात भी शेयर की जाएँ। इलामा यूसुफ अल-कज़ामी ने इन साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम हलाल व हराम के ज़रिए एक जर्मन स्कॉलर नोलर से कलमबंद किया है। उसका ये मजमून एक जर्मन रसाले में शाया हुआ था। इस मजमून में और उसमें इन अहम ख़त को बयान किया गया है जो कुत्ते को पालना और उसके करीब रहने की सूरत में लाहक होते हैं। नोलर लिखता है कि गुज़श्ता चंद बरसों में लोगों के अंदर कुत्ता पालने का शौक़ काफ़ी बढ़ गया है। कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं कि जो दायमी और ला इलाज मर्ज का सबब बनते हैं, बल्कि कुत्ते ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इस जरासीम की शक्ल फीता की मानंद होती है। यह इंसान के जिस्म पर फिंसी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। इस तरह के जरासीम मवेशियों और खंजीरों के जिस्म पर भी पाए जाते हैं। ये जरासीम इतने बारीक होते हैं कि दिखाई नहीं देते। ये जरासीम गुर्दे और फेफड़ों में दाखिल होते हैं और इनका इलाज आज तक साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।